बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर दिया गया है और अब बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कह दिया है कि हम इंतखाबात करवाने जा रहे हैं। वो तारीख़ कौन सी है उसके हवाले से आपको बताऊँगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की गई है। वो उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं उस हवाले से आपको बताऊँगा। और इसके साथ साथ नैब के केसेस जो हैं वो आज दोबारा से अदालतों में उनका आगाज़ हो चुका है। नैब ने तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो अपने तमाम केसेस का वो अदालत में पहुंचा दिया है। उसमें किस किस के केसेस शामिल हैं उसकी तफसीलात से आपको आगाह करूंगा। तो इस वक्त इंतखाबात के हवाले से जो है वो बड़ी ख़बर आ चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि अब इंतखाबात करवाए जाएंगे और इंतखाबात की तारीख़ भी जो है वो बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दी गई है। बेसिकली उनकी जानिब से इंतखाबात के जिस टाइम पर इंतखाबात करवाए जाएंगे वो एक टाइम फ्रेम जो है वो बताया गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज़ में ये बात की गई है कि इंतखाबात पाकिस्तान में जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। प्रेस रिलीज़ अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ तो उसमें बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बात तहरीर की गई है कि आज इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के काम का जायज़ा लिया और फैसला किया कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाया कर दी जाएगी। इसके बाद इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी और उसके बाद 54 दिन के इलेक्शन प्रोग्राम के बाद इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ा फ़ैसला जो है वो सामने आ चुका है। हमने देखा था कि पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से पहले जब पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील हुई तो उस वक्त 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाने थे, लेकिन इंतखाबात नहीं करवाए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहाने बनाता रहा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर खुद नोटिस लिया, जिसमें 14 मई की तारीख़ दी गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि आपने 14 मई को इंतखाबात करवाने हैं। लेकिन उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ये फ़ैसला चैलेंज कर दिया गया और इंतखाबात नहीं करवाए गए। यहाँ तक कि ये कहा गया कि बड़े मामलात हसास मामलात हैं और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ख़ास तौर पर पंजाब के इंतखाबात के जो है वो उसको नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि उससे बड़े मामलात जो हैं वो बदतर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हो जाएंगे और हसास मामलात हैं काफ़ी। इस वजह से इसमें हमने देखा कि जब चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जो अब साबका चीफ़ जस्टिस हो चुके हैं, उस वक्त इस केस को सुन रहे थे, उन्होंने ही इस केस पे खुद नोटिस लिया था। तो उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री के बड़े अहम लोग जो हैं वो चीफ़ जस्टिस से मिले थे, जिसमें DGISI भी थे। उनकी जानिब से प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई थी कि आया क्यों इंतखाबात जो हैं वो इस वक्त नहीं होने चाहिए। जिसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस मामले में बड़ी नरमी दिखाई और उसके बाद फिर जो वफाक की असम्बली है और दीगर असम्बलियाँ हैं उनका भी टेन्योर पूरा हो गया और उसके बाद वो असम्बलियाँ भी तहलील हो गई, जिसमें जो वफाकी असम्बली है वो वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सदर मुमलिकत की जानिब से तहलील की गई थी। अब इस मामले पर यह था कि आइन के मुताबिक जो तारीख़ है वो सदर मुमलिकत ने देनी थी, मगर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान जो है वो काफ़ी तनाज़ा सामने आया, क्योंकि सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा ख़त लिखा और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया, उनको दावत दी कि आइए मिलकर बैठते हैं और इलेक्शन की तारीख़ का तयन करते हैं। मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक इजलास किया गया और उसमें ये मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला किया गया कि चीफ़ जस्टिस के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा, वो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मिलने नहीं जाएंगे और इलेक्शन की तारीख़ देने का जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, सदर मुमलिकत के पास कोई इख्तियार नहीं। जबकि सदर मुमलिकत अपनी इस बात पर कायम रहे और कानूनी पहलुओं पर वो बार बार मीटिंग करते रहे कि आया इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से कोई पेशरफ जो है वो सदर की जानिब से क्या की जा सकती है। मगर फिर सदर की जानिब से एक तजवीज़ दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर बड़ी तनकीद भी इस हवाले से की गई कि वो इंतखाबात नहीं करवाना चाह रहे, जानबूझ के वो इंतखाबात को जो है वो आगे लेके जा रहे हैं। हल्का बंदियों का बीच में प्रोसेस आ गया। तो ये तमाम चीज़ें थी और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा अनाउंस कर दिया गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में
इंतखाबात, आम इंतखाबात जो हैं वो मुल्क भर में करा दिए जाएंगे। इस हवाले से अब प्रेस रिलीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दी गई है। और अगर हम जनवरी के आखिरी हफ्ते को देखें तो उसमें जो इतवार का रोज़ है जनवरी के आखिरी हफ्ते में, तो वो 28 जनवरी को बन रहा है। अब देखते हैं कि इंतखाबात के हवाले से क्या मामलात होते हैं और क्या इंतखाबात हो भी पाते हैं कि नहीं, क्योंकि हमेशा से जो अभी पिछले काफ़ी अर्सा गुजरा है जिसमें पंजाब के इंतखाबात थे, हमने देखा कि निगरान सेटअप जो है वो काफ़ी तूल पकड़ चुका है और इंतखाबात नहीं करवाए गए पंजाब में, जबकि आइन कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने होते हैं। यहाँ पर वफाक में भी यही मामला हुआ कि गुज़िश्ता हुकूमत जो 16 माह की PDM की हुकूमत थी उसने नई जो मरदमशुमारी है उसको पास किया और उसके बाद हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा कि हमने हल्का बंदियाँ करनी है, जिसके बायस इंतखाबात मज़ीद डिले हो गए और 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात वफाक और आम इंतखाबात ओवरऑल जो हैं वो भी पॉसिबल नहीं हो पाए। तो अब देखते हैं कि इन्हीं तमाम पहलुओं को अगर हम देखें तो इन्हीं तमाम पहलुओं पर की वजह से आगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये हफ़्ता कहा गया, जनवरी का आखिरी हफ़्ता कहा गया है, इस पर भी शकूक व शुबहात जो है वो उभरते हैं। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज खुद नोटिस का फ़ैसला आया और हुक्म आया कि आपने इंतखाबात कराने हैं, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ी फुर्ती दिखाई गई और इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हमने तैयारियां जो है वो उसका आगाज़ कर दिया है और जल्द इलेक्शन करवा लेंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ही हमें डेट आगे बढ़ाता हुआ नज़र आया। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 14 मई की तारीख दी गई, तो फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात करवाने में फ़ेल हुआ और इंतखाबात नहीं करवाए गए और बाकायदा इस फ़ैसले को चैलेंज भी किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो कि अब तक जो है वो गुज़िश्ता चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से उस नज़रसानी अपील को खारिज जो है वो कर दिया गया था। अब मामला ये है कि हम देखते हैं कि क्या जो है वो उठता है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब इलेक्शन भी करवा पाएगा कि नहीं, क्योंकि जो मामलात जिन हवालों से पहले इलेक्शन नहीं हो पाए वही ग्राउंड्स अगर हम देखें तो शायद इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। मगर क्योंकि अब बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी हो गई है तो अब तक ये ख़बर मेरी पहुँचानी ज़रूरी थी और मैंने आपको ये ख़बर दे दी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम आएँ तो नैब के केसेस जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की जानिब से नैब के केस का जो फ़ैसला सुनाया गया था कि जिसमें इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी उसको कबूल किया गया था और उस पर फैसला दिया गया था कि नैब के केसेस जहाँ जहाँ ख़त्म किए गए थे, पास किए गए थे, उनको वहीं से उनका आगाज़ किया जाए। तो अब आज के रोज़ जो है वो दो गाड़ियाँ, दो बड़ी हाईएस्ट जो हैं वो नैब की जानिब से फ़ाइलों की भरकर, रिकॉर्ड की भरकर जो है वो आज एहतसाब अदालत पहुंचा दी गई थी और बड़े जो है वो मनाजिर थे जिसमें दो गाड़ियां बाकायदा आईं और उसमें फ़ाइलें ही फ़ाइलें थी, रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड थे। जैसे हमने एक बार देखा था कि पनामा केस में जब JIT की जानिब से जो है अपनी रिपोर्ट पेश की गई थी तो 10 वॉल्यूम पर मुश्तमिल जो है वो रिपोर्ट लेके आई गई थी और उसमें बाकायदा एक ट्रॉली पर वो रिपोर्ट लाई गई थी। तो आज भी इसी तरह के मनाजिर थे कि फ़ाइलें भरी हुई थी और बाकायदा रिपोर्ट जो है वो जो उस केसेस के रिकॉर्ड था वो आज नैब अदालत में, एहतसाब अदालत में पहुंचाया गया है। तो इस हवाले से मैं आपको ये गाइड करता चलूँ कि किस किस के केसेस, कौन कौन से केसेस जो हैं वो अब रिज्यूम होने जा रहे हैं, जिनमें इन्होंने एक कानून साजी करके अपने आप को बचाने की कोशिश की थी और अपने आप से ये नैब की तलवार जो है वो जो इन्होंने करप्शन की थी उनकी जानिब से अपनी नैब की तलवार उन्होंने ख़ुद साख्ता अपने तौर पर जो कानून साजी करके और ख़त्म कर दी थी। और इसमें अब क्योंकि ये फ़ैसला आ चुका है तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किस किस का कौन कौन सा केस जो है वो वापस से रिज्यूम हो चुका है। आज जब रिकॉर्ड पहुंचा दिया गया है तो अब इससे आइंदा आने वाले दिनों में उस पर बाकायदा समाअत का आगाज़ भी हो जाएगा। तो इस हवाले से साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार महताब अब्बासी के ख़िलाफ़ करप्शन रेफरेंस जो है वो वापस हो गया है, यानी कि वो दोबारा से अब
उस पर जहाँ से वो उसकी समाअत रुकी थी वहीं से उसका आगाज़ हो जाएगा। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के सेनेटर जो रुबीना खालिद हैं उनके ख़िलाफ़ जो करप्शन रेफरेंस था वो भी वापस हो चुका है। उसके साथ साथ जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और इस वक्त सेनेटर भी हैं, वो उन पर जो यूएस फंड्स थे, यूएसएफ फंड्स करप्शन रेफरेंस, वो भी दोबारा से उस पर समाअत का आगाज़ हो जाएगा। उसके साथ साथ सलीम मांडवीवाला जो पीपल्स पार्टी के हैं, सेनेटर हैं, उनके ख़िलाफ़ जो करप्शन रेफरेंस था वो, उसके साथ साथ इस्लामाबाद के जो 50 करप्शन रेफरेंसेस हैं एहतसाब अदालतों में, वो उन्होंने आज जमा करा दिए हैं। इसके साथ साथ राजा परवेज़ अशरफ, उनके जो रेंटल पावर का रेफरेंस था वो भी अब दोबारा से समाअत होगा उस पर। उसमें 6 करप्शन के जो रेफरेंसेस थे वो आज अदालत में पहुंचाए गए हैं। और उसके साथ साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस जो है वो भी अब जो है वो बाकायदा तौर पर वो भी रिज्यूम हो जाएगा। इसके साथ साथ दीगर भी मज़ीद रेफरेंसेस जो हैं वो होंगे, क्योंकि ये एक कानून साजी इन्होंने अपने लिए की थी। ये एक अशराफिया का जो टोला है ये अपने लिए बाकायदा कानून साजी कर गया। 16 महीने की हुकूमत थी, अवाम के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई एक कानून साजी अवाम के लिए नहीं की, अपने लिए कानून साजी की गई है। और उसी कानून साजी के नतीजे में इन्होंने अपने करप्शन केसेस माफ़ कराए, लेकिन अब उनको उनका जवाब देना होगा। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स में जो है वो हमें आगाह करते रहिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लगती हैं।